नमस्कार। आज राजस्थान भूगोल में 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट की बात करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो है वो 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट भारत के संदर्भ में अपलोड किया गया था। इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से भी और हर एग्जाम की दृष्टि से भी। आज 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट राजस्थान की बात करेंगे। 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। 16वीं जो द्विवार्षिक वन रिपोर्ट है, ये जो वन रिपोर्ट है ये तैयार कौन करता है, इसका प्रकाशन कौन करता है, ये भारत वाली वन रिपोर्ट में बात की जा चुकी है। जैसे इसका जो तैयार करता है वो करता है एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है। इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट IFSR के रूप में यह प्रकाशित करता है और इससे प्रकाशित करवाता है पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा 30 दिसंबर 2019 को यह रिपोर्ट प्रकाशित करवाई गई। राजस्थान को देखते हैं। ध्यान रखना, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित यह राज्य वनों की दृष्टि से क्या स्थिति रखता है समझना। सबसे पहले इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में देखते हैं सबसे पहले वनावरण, फिर इसके अलावा वृक्षावरण और बराबर कुल की बात कर लेंगे। राजस्थान का भारत में 25वां स्थान है वनावरण की दृष्टि से। राजस्थान में कुल भूभाग का 4.86% भाग वनावरण है। पिछले साल की तुलना में इसमें हल्की सी वृद्धि की गई है वनावरण में 54.51 वर्ग किलोमीटर की, जिसकी आगे बात कर लेंगे। और वृक्षावरण है 2.37, ये 4.856 है, तो इसको राउंड फिगर में लिख दिया 86 और कुल हो गया 7.2%। यानी राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 7.22% है। राजस्थान में कुल वनावरण कितना है? 4.86% और कुल वृक्षावरण है 2.37%। एरिया के हिसाब से देख लेते हैं, ये तो प्रतिशत के हिसाब से। वनावरण है 16,629.51 वर्ग किलोमीटर, या कह दो 16,630 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण है 8,112 वर्ग किलोमीटर। इसमें वृद्धि दर्ज की गई है वनावरण में राजस्थान में 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट में कितने की गई है? तो इसमें वृद्धि की गई है 54.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। जबकि वृक्षावरण में कमी दर्ज की गई है, कितनी की गई है? 154 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। ये पिछली रिपोर्ट में ये था 8,266 वर्ग किलोमीटर और इस रिपोर्ट में यह है 8,112 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना है? तो 24,741 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वनावरण व वृक्षावरण कितना है? 24,741 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल भूभाग का कितना है? 7.22% है। अब बात करते हैं वृद्धि की। तो राजस्थान में वनावरण में वृद्धि की गई 54.51%। इसमें से सबसे ज्यादा कैसे की गई वो भी देख लेते हैं। जहां वन ज्यादा होते हैं वहां संभावना ये ज्यादा रहती है कि उनमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वन बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत भी कोई विकास कार्य किया जाए या जमीन कृषि या उस वन भूमि को कृषि भूमि में बदला जाए तो संभावना रहती है वन कम होने की। जबकि जहां वन कम होते हैं वहां वन बढ़ने की संभावना क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये वन वृद्धि दर्ज की गई। अब वृद्धि में धनात्मक देख लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक देख लेते हैं। जहां वनों में कमी दर्ज की गई और जहां वनों में वृद्धि दर्ज की गई। सबसे ज्यादा राजस्थान में वन वृद्धि रही बाड़मेर में ये रही लगभग 16 वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा है वो है जैसलमेर में वन वृद्धि रही 12 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है डूंगरपुर,
और डूंगरपुर में वन वृद्धि रही 11 वर्ग किलोमीटर। ये तो रहे धनात्मक वृद्धि वाले, यानी जहां वनों के एरिया में या वनों में वृद्धि दर्ज की गई, पहला बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर और तीसरा डूंगरपुर। ऋणात्मक, जहां वनों में गिरावट दर्ज की गई, इसमें 1 नंबर पहला है उदयपुर। सबसे ज्यादा वन भी उदयपुर में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वनों में गिरावट दर्ज भी उदयपुर में की गई और ये लगभग थी 6.46 वर्ग किलोमीटर की, 6.46 वर्ग किलोमीटर की। और इसके अलावा सेकंड, पहला नंबर उदयपुर का है और फिर उसके बाद में 2 नंबर है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में की गई लगभग 6 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा जो थर्ड पोजीशन है वो है झालावाड़ की, और झालावाड़ में की गई लगभग, इसमें है 6.09 और झालावाड़ में है लगभग 3.42 वर्ग किलोमीटर की। इस प्रकार तो इन जिलों में वनों में क्या की गई, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई और इनमें धनात्मक वृद्धि। अच्छा, राजस्थान में कुल 16 जिले ऐसे हैं जहां वनों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई, यानी वन वृद्धि दर्ज की गई। 13 जिले ऐसे हैं जहां 16 जिले और ये 13 जिले जहां वनों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, यानी वनों में कमी दर्ज की गई। और 4 जिले ऐसे हैं जहां वनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिले वापस रिपीट कर रहा हूं, 16 जिले ऐसे हैं जहां वनों में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई, 13 जिले ऐसे हैं जहां वनों में गिरावट दर्ज की गई और 4 जिले ऐसे हैं जहां कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें 4 जिले कौन कौन से, तो चूरू, करौली, दौसा और धौलपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां वनों में कोई परिवर्तन इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। पिछली रिपोर्ट की तुलना में पिछली रिपोर्ट 2017 जो 12 फरवरी 2018 को प्रकाशित करवाई गई थी, इस रिपोर्ट में इन 4 जिलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पिछली रिपोर्ट की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो रिकॉर्डेड वन एरिया है, रिकॉर्डेड यानी अभिलिखित वन रिपोर्ट है, जो वन एरिया है उसको देखते हैं। आप कमेंट के द्वारा ये बताना कि 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट तैयार करने में किस दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया गया, कमेंट के द्वारा बताना। अच्छा, इस रिपोर्ट में 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट में अभिलिखित वन एरिया या क्षेत्र कितना है, तो ये अभिलिखित वन क्षेत्र जो है ये है 9.57% या कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,737 वर्ग किलोमीटर पर, यानी 32,737 वर्ग किलोमीटर, अर्थात राजस्थान का 9.57% भाग ऐसा है जो अभिलेखित है वन रिपोर्ट में। और जहां वन है या नहीं ये बाद का मैटर है, लेकिन अभी वो जो एरिया वो वन रिपोर्ट, जैसे ये अभिलिखित वन एरिया है। अब यहां यदि वन नहीं है फिर भी ये अभिलिखित वन है, और यदि जो वन का एरिया वाला भूभाग कितना है वन और वृक्षावरण का, तो वो है 7.22%। वन का है 4.86% और वृक्षावरण का एरिया है 2.37% राजस्थान में। अब एक आप स्टूडेंट क्या कहता है कि सर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के कुल भूभाग का निम्नलिखित में से वृक्षावरण या वनावरण एरिया है, तो उसमें साफ लिखा हुआ होता है। यदि उसमें अभिलिखित वन क्षेत्र पूछता है तो आंसर यही आएगा। यदि उसमें वनावरण एरिया पूछता है तो आंसर आएगा 4.86। यदि उसमें वो वृक्षावरण एरिया पूछता है परसेंट के हिसाब से तो 2.37%। यदि वो वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछता है तो 7.22%। इस प्रकार नेक्स्ट, वनों की 3 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से जो FSI द्वारा तैयार की जाती है या सरकार के द्वारा। इसमें 3 कौन कौन सी देखो, पहला है आरक्षित,
वन प्रदेश आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन या इसी को कह देते हैं संरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये तीन प्रकार है। आरक्षित वन ऐसा वन प्रदेश जहां समस्त प्रकार की, क्या है, समस्त प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया हो। जहां पूर्ण रूप से मानवीय, ऐसा वन प्रदेश जहां समस्त प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों को, मानवीय हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, आरक्षित वन कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कितना प्रतिशत रखता है? इस रिपोर्ट के अनुसार ही लिखा रहा हूं, 16वीं द्विवार्षिक, हालांकि इसमें 15वीं से भी ज्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो ये भाग है 38.11%। नेक्स्ट रक्षित, ये है आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, यह है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया। संरक्षित या रक्षित वन प्रदेश ऐसा वन प्रदेश जहां कुछ मानवीय क्रियाकलाप कार्यों में छूट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, सूखी लकड़ी ईंधन के रूप में ले जाने के लिए, या इस प्रदेश में घास भूमि है तो वहां पर पशुओं को चराने की सामान्य रूप से छूट दी जाती है, रक्षित या संरक्षित वन प्रदेश कहलाता है। इस रिपोर्ट में ये एरिया रहा 55.64%, ये रहा 38.11 और ये रहा 55.11। अवर्गीकृत वन ऐसा वन प्रदेश जिसका वर्गीकरण या जो आरक्षित वन और रक्षित वन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया हुआ है, अवर्गीकृत वन प्रदेश कहलाएगा। और इसका एरिया है 6.25%। टोटल कितना है ये एरिया? तो 100% हो जाएगा। इस प्रकार आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। आगे बढ़ते हैं। 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट की बात चल रही है। अब भारत में राजस्थान का जो ऑल ओवर केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो 25वां स्थान आता है वन की दृष्टि से। अच्छा, इसमें ये हो गया। एक होता है भारत में वर्गीकरण, जो एफएसआई वर्गीकरण है, उसमें एक श्रेणी और दे रखी है वनों की, वो कौन सी समझना? अत्यधिक घने वन, सामान्य घने वन और खुले वन। ये 3 श्रेणियां दे रखी है। दोनों अलग अलग बात कर लेते हैं। यहां राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान, और यहां बात कर लेते हैं भारत की। राजस्थान में अत्यधिक घने वन है, यह है 0.02%। भारत में ये जो वन है यह है 3.02%। कौन से? अत्यधिक घने वन, जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता अत्यधिक उच्च होती है। राजस्थान में यह है 1.27%, भारत में यह है 9.39%। खुले वन राजस्थान में है 3.57% और भारत में यह है 9.26%। कुल वन कितने हैं उसको भी देख लेते हैं। कुल तो ये हो जाएगा कुल 4.86। केवल वनावरण की बात चल रही है, काउंट करोगे जितना ही होगा। और ये कुल कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 21.67%, जो कि भारत वाली वन रिपोर्ट में बात आपको बता चुका हूं। इस प्रकार ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में वन वृद्धि की बात कर ली गई, बात करते हैं सर्वाधिक वन। राजस्थान में वन 2 भागों में बांटकर चल रहे हैं इसको। एक तो
ये तो एरिया के हिसाब से देख लेते हैं, क्षेत्रफल। और इसके अलावा राजस्थान में वन ये देख लेते हैं अपन प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत ये तो एरिया, वो प्रतिशत के हिसाब से। यहां इसके दो वर्गीकरण कर देते, इसके भी यहां बात कर लेंगे सर्वाधिक की, यहां बात कर लेंगे सबसे कम। वापस यहां आइए प्रतिशत में सर्वाधिक और सबसे कम। इस प्रकार यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान में वन एरिया के हिसाब से देखते हैं, सबसे ज्यादा है उदयपुर में। उदयपुर एक नंबर पर है उदयपुर। कितने हैं? 2757 वर्ग किलोमीटर पर है। 2757 वर्ग किलोमीटर पर समथिंग है, 2757 याद रखना। सेकंड है अलवर में है 1196 वर्ग किलोमीटर, 96 पॉइंट समथिंग है, 1196 वर्ग किलोमीटर में आएगा। थर्ड 3 नंबर, फिर उसके बाद में अलवर के बाद आएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में है 1036 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार ये सबसे ज्यादा वन वाले जिले राजस्थान में। प्रथम स्थान उदयपुर, सेकंड अलवर और थर्ड प्रतापगढ़। नेक्स्ट फिर उसके बाद में ये तो सबसे ज्यादा वन, पर अब एरिया के हिसाब से सबसे कम 1 नंबर चूरू। कितना है? 82 वर्ग किलोमीटर, 82 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर हनुमानगढ़ में है 89.90। फिर 3 नंबर उसके बाद में हो जाएगा जोधपुर, और जोधपुर में कितने हैं? 107 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार ये सारे वर्ग किलोमीटर में 82 वर्ग किलोमीटर, 89.90 और फिर 107 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है और सबसे कम चूरू में। इंपॉर्टेंट एक यहां से यदि पॉइंट याद रखते हो जिले के रूप में, सबसे ज्यादा कहां है? उदयपुर में, और सबसे कम कहां है? चूरू में। फिर प्रतिशत के अनुसार 1 नंबर उदयपुर में कितने हैं? तो उदयपुर में है 23.51%। 2 नंबर फिर उसके बाद में हो जाएगा प्रतापगढ़ में है 23.33%। और 3 नंबर हो जाएगा फिर उसके बाद में सिरोही, और सिरोही में है 17.76%। वापस रिपीट कर रहा हूं, उदयपुर में है 23.51, प्रतापगढ़ में है 23.33, सिरोही में है 17.76%। सर्वाधिक वन प्रतिशत के हिसाब से निम्नलिखित जिलों में। दक्षिणी राजस्थान में वन सबसे ज्यादा है, दक्षिणी राजस्थान में। इसके अलावा फिर आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और अलवर एरिया कम रखता है, वन ज्यादा है, इसलिए ये यहां वन ज्यादा रखता है। प्रतिशत के हिसाब से उसका फर्स्ट थर्ड में कोई स्थान नहीं है। सबसे कम प्रतिशत के अनुसार 1 नंबर जोधपुर, यहां ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे कम वन एरिया के हिसाब से चूरू में है, और प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में है? जोधपुर में है। कितने हैं? 0.47%। सेकंड फिर उसके बाद में आ जाएगा चूरू में है 0.59, और थर्ड आ जाएगा नागौर, और नागौर में है 0.83%। तो पहला जोधपुर है, दूसरा चूरू है और तीसरा नागौर है। नागौर में 0.83, चूरू में 0.59 और जोधपुर में 0.47%। इस प्रकार राजस्थान में वन है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, समय मिल जाता है आपको, वीडियो को रोक कर ले सकते हो। आप इसे फेयर कॉपी में बढ़िया करना, बढ़िया ढंग से, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। अत्यधिक घने वनों की बात कर ली गई, वन वृद्धि की बात कर ली गई, झाड़ियों की बात कर लेते हैं। झाड़ियां राजस्थान में इस वन रिपोर्ट में 4760 वर्ग किलोमीटर का एरिया रखती है झाड़ियां।
जो कि कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.39% है। 1.39%। सबसे ज्यादा झाड़ियां, सर्वाधिक, एक एक जिला याद रख लेना, तो सर्वाधिक और कम। सर्वाधिक है सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में, सेकंड जयपुर है और थर्ड करौली है, करौली। फिर इधर सबसे कम झाड़ियां किसमें आएगी? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। फिर सेकंड उसके बाद में आ जाएगी, हनुमानगढ़ के बाद में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और थर्ड आ जाएगा चूरू। इस प्रकार सर्वाधिक पाली, जयपुर, करौली और सबसे कम हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और चूरू में आ जाएगी। इस प्रकार झाड़ियों की बात कर ली। वन के संदर्भ में इसका एरिया कितने प्रतिशत वृद्धि रही, किस प्रकार रही, क्या क्या परिवर्तन हुए, सारी बात की गई। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसकी बढ़िया तैयारी कर लेना, फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच।